साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एक पार्क ABCD के आकार का है, यानी कि यहाँ पर हमें एक पार्क दिया है जो ABCD यानी चतुर्भुजाकार है, ठीक है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ पर जो ये कोण C है वो हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। AB बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी AB की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। BC 12 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर। CD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD कितना है, 5 सेंटीमीटर है। AD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD की जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? अब हमें क्या करना है, ये जो ABCD पार्क दिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में अगर मैं BD विकर्ण खींचता हूँ तो इसके अंदर दो त्रिभुज बनेंगे। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देता हूँ तो मुझे इस पार्क का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ज्ञात करने के लिए कौन कौन से सूत्र हमने पढ़े हैं, तो एक तो है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र कब लगता है, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, तब मैं हीरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। दूसरी स्थिति ये है, मान लीजिए किसी त्रिभुज के अंदर हमें 90 डिग्री वाली लाइन यानी कि ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, और ऊंचाई के नीचे वाली ये जो भुजा है ये हमारा क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। तो जब किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी हुई है तो हम सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई ये लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रश्न के अंदर हमें ये दोनों ही सूत्र लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं BCD, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये हमारी 90 डिग्री वाली लाइन ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं और इसको हमें हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मुझे इस भुजा को पहले ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये समकोण त्रिभुज है तो बोधायन प्रमेय का सूत्र लगाकर, है ना, बोधायन वाला जो सूत्र है वो लगाकर हम BD विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो पहले हम BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज BCD में मैं ये कह सकता हूँ कि कर्ण का जो वर्ग है यानी BD का जो वर्ग है वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है ना, यानी कि BC का जो वर्ग है वो DC के वर्ग के योग के बराबर होगा, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम इनके मान रखेंगे तो BD का वर्ग बराबर BC हमें कितना दिया हुआ है, तो देखो BC हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 12 प्लस DC हमें कितना दिया हुआ है, DC हमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। अब BD का वर्ग बराबर 12 का वर्ग यानी कि 12 का 12 से गुणा कितना होगा, 144 प्लस 5 का वर्ग यानी 5 का 5 से गुणा कितना होगा, 25। तो BD का वर्ग बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169। अब ये वर्ग है, हम उस तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल। तो हमें BD की लंबाई क्या मिलेगी, ये उधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, अंदर आ जाएगा 169। तो देखो आपको 1 से लगाकर 25 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, ठीक है, तो आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अब अगर आपको पूछे 169 का वर्गमूल कितना होता है तो आपको मुख पर याद होना चाहिए कि 13 होता है ना। तो BD की जो लंबाई आएगी वो आएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गई BD की लंबाई 13 सेंटीमीटर, है ना। अब हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे फिर इसका ज्ञात करेंगे। तो देखो वापस मैं ले रहा हूँ त्रिभुज BCD में, यानी वापस इसी त्रिभुज में हमें ऊंचाई दी हुई है ना। H बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और आधार बेस हमें कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 इंटू आधार हमारे पास है 12 इंटू ऊंचाई है 5। अब देखो 2 और 12 इन दोनों में 2 का पहाड़ा है तो इनको हम 2 से विभाजित करेंगे। तो ये देखो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अब हम 6 और 5 का गुणा करेंगे
तो 6 पंजे होता है 30, तो ये हो गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। यानी BCD का क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD में, ठीक है। अब मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी कि S का मान ज्ञात करेंगे। और S का मान कैसे निकलेगा, A + B + C बटा 2, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ो, 13 + 8 + 9, 13 + 8 + 9 और भाग दे दो 2 का। तो देखो 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 में हम भाग देंगे 2 का, तो हमें S कितना मिलेगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, S हमें मिलेगा 15, ठीक है। S हमें कितना मिल गया, 15। अब हम ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा, √ S S - A × S - B × S - C, ठीक है। तो ये हो गया रूट। S हमें कितना मिला, S हमें मिला 15, कोष्टक 15 - A, A हमारा कितना है, तो A हमने लिया यहाँ पर 13 इंटू S - B, यानी कि 15 - B हमारा कितना हो गया 8, इंटू S - C, यानी कि 15 - C मतलब कितना 9। अब हम घटाएंगे, तो ये हो गया 15 इंटू 15 में से 13 गया, तो घटाने के बाद यहाँ कोष्टक हटेगा और यहाँ इंटू का निशान आएगा। तो 15 में से 13 गया, कितना बचा 2, इंटू 15 में से 8 गए, बचा 7, इंटू 15 में से 9 गए, है ना, तो पीछे कितना बचेगा 6। चलो अब हम इनके जोड़े बनाएंगे, तो देखो इनको अभाज्य संख्या में लिखो। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 3 15, यानी 5 इंटू 3, फिर ये हो गया इंटू 2 इंटू 7। 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया, इंटू 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 2 भी बाहर आ गया। लेकिन 5 और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये रूट में हम इनको वापस गुणा करके रूट में लिखेंगे, 7 पंजे 35। अब हमें इस रूट 35 का मान भी ज्ञात करना है, तो पहले देखो इनको गुणा करो, तो 3 दूनी क्या हो गया 6 इंटू रूट 35। तो चलो अब हम 35 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वर्गमूल का निशान बनाना है बड़ा, और 35 को यहाँ अंदर लिखना है। अब यहाँ हमें वर्गफल लिखना है। वर्गफल किसका लिखना है, कि वो 35 या 35 से कम आए। तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो 36 तो ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो हम किसका वर्ग लेंगे, 5 का। तो 5 को हमें 3 जगह लिखना, एक बार ऊपर और 2 बार नीचे। अब यहाँ लाइन खींचनी है, तो इस तरफ जो संख्या है उसका गुणा करा के हमें यहाँ अंदर लिखना है। तो 5 का 5 से गुणा कितना हो गया 25, यानी 25 अंदर आएगा। अब इस तरफ जोड़ना है और इस तरफ घटाना है। तो 35 में से 25 गया, पीछे बचा 10, 5 और 5 जुड़कर हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें आगे संख्या नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पॉइंट लगाकर आगे 2 अंकों तक संख्या ज्ञात करनी है। तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 संख्याओं के जोड़े होने चाहिए। तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम 0 0 के 2 जोड़े बनाएंगे, ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद में। तो यहाँ पर मेरा एक जोड़ा जो है, क्योंकि यहाँ 10 है, तो अगला जोड़ा यहाँ ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने 5 5 लिया था, वैसे ही हमें यहाँ 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि गुणा कराने पर, इस संख्या को गुणा कराने पर ये 1000 या 1000 से कम आए, है ना। तो यहाँ हम देखो जैसे ही 9 9 से इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 1000 से कम वाली संख्या मिलेगी। तो ये जो मैंने 9 9 लिखा है, इसको हमें ऊपर भी लिखना है, यानी इसको 9 को 3 बार लिखना है। जैसे 5 को लिखा था, वैसे 9 को 3 बार लिखना है। अब इसका गुणा करेंगे, तो 9 9 81, हासिल का 8, तो 9 का 0 से गुणा 0 और 8 का 8 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9, इधर घटाना इधर जोड़ना। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0, इधर जोड़ना है। तो 9 और 9 18, हासिल का 1, 1 का 1 आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। अब अगला 0 का जोड़ा नीचे उतारेंगे, तो ये बन जाएगा 1900, है ना। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या का गुणा कराना है कि वो इसके बराबर या इससे कम आए। तो यहाँ जब मैं 118 को 1 से गुणा कराऊंगा,
तो मुझे 1811 यानी 1181 मिलेगा। अगर मैं इसको 2 से गुणा कराता हूँ, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, तो ये संख्या तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी मुझे 1 से इसको गुणा कराना है, तो 1 को मुझे 3 जगह लिखना है, ऊपर और 2 बार नीचे। अब हम गुणा करेंगे, तो गुणा कराने पर मुझे यही मिलेगा 1811। अब इस तरफ जोड़ना और इस तरफ घटाना, लेकिन अब इसको हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 2 अंकों तक वर्गमूल मिल चुका है ना। यानी √35 का वर्गमूल जो है वो कितना है, 5.91। तो इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसका वर्गमूल किया तो ये हो गया 6 इंटू कितना आया, 5.91। अब इनका गुणा करो तो 6 का 1 से गुणा हो गया 6, 6 नम 54 यानी कि 4, हासिल के 5, 6 पंचे 30, 30 और 5 कितना हो गया, 35। ठीक है, तो हमारा गुणा कराने के बाद जो उत्तर आया वो आया 35.46, 35.46। और हमें जो आंसर जो है पॉइंट के बाद 1 अंक पर लाना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यानी मुझे इसका सन्निकट मान करना है, दाही तक सन्निकट मान। वो कैसे करते हैं कि ये हो गया 35 पॉइंट, यहाँ मुझे क्योंकि दाही तक सन्निकट करना है, तो देखो दाई वाली संख्या कितनी है, 6 है। अगर ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है, ठीक है, तो ये 4 का 5 हो जाएगा, यानी ये 1 ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 5 से छोटी है, यहाँ मान लो अगर 4 ही होता तो ये 4 का 4 ही रहता। अब क्योंकि ये दूसरी जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो ये 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो उत्तर आया वो 35.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 35.5 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वो कैसे मिलेगा, जब मैं इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ूंगा। यानी त्रिभुज एक तो हमारा हो गया ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज दूसरा कौन सा है, BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो दोनों के क्षेत्रफल क्या है। ABD का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकाला हमने, 35.5 प्लस BCD का क्षेत्रफल कितना आया, 30। दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 5, 3 और 3 6। यानी कि पार्क का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 65.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, आंसर। प्रश्न 2 है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक चतुर्भुज दिया है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC कितना है, 5 सेंटीमीटर। यानी विकर्ण अब की बार हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो बहुत आसान है ये प्रश्न। हम क्या करेंगे, पहले ये त्रिभुज लेंगे, हिरोन का सूत्र लगाएंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर इसमें भी हिरोन का सूत्र लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर दोनों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे। तो पहले हम ये वाला त्रिभुज ADC लेते हैं, त्रिभुज ADC में, ठीक है, इसमें मान लो हमारी तीनों भुजा A बराबर, एक भुजा हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B हमने ले ली 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा C जो है वो हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप यानी कि S ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बट्टा 2। तो यहाँ A क्या है, A हमारा हो गया 5 प्लस B कितना है 5 प्लस C कितना है 4 बट्टा 2। 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 बट्टे 2 और 14 बट्टे 2 का मतलब कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। यानी S हमारा आ गया 7। अब हम लगाएंगे हिरोन का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पर देखो S का मान तो कितना हो गया 7, तो ये हो गया 7 इंटू 7 माइनस A, A हमारा कितना है 5 इंटू 7 माइनस B, B भी हमारा 5 है इंटू 7 माइनस C, C कितना है 4। चलो घटाएंगे अब, तो रूट 7 इंटू 7 में से 5 गया 2 इंटू
फिर 7 में से 5 गया 2 इंटू 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे, जोड़े बाहर निकालेंगे। तो यहाँ केवल एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो 2 बाहर आ गया, तो रूट के अंदर कितना बचा, 7 त्रिया 21। अब हम 21 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करना है 21 का वर्गमूल। तो सबसे पहले देखो ये 21 जो है वो किसका वर्गफल है, तो 21 किसी का वर्गफल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 चौक 16, यानी हम जानते हैं कि भाई 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो 25 तो ज़्यादा हो गया, तो हम 4 का वर्ग लेंगे, कितना लेंगे, 16। अब इस 4 को हमें 3 जगह लिखना है, ये मैंने पहले बता चुका आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने 4 को 3 जगह लिख दिया, तो यहाँ हमें 4 और 4 का गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर इस साइड में जोड़ना और इस साइड में घटाना। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। अब 21 में से 16 गया, तो पीछे कितने बच गए, पीछे हमारे बच गए 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद में हमें क्योंकि 2 अंकों तक ज्ञात करना है इसका मान, तो यहाँ 2 जोड़े हम 0 के लगाएंगे, यानी यहाँ 0 0 0 0 2 जोड़े लगेंगे। अब क्या करना है, अब हमें ये जो पहला जोड़ा है वो नीचे उतारना है, तो ये बन गया 500। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या का गुणा करना है कि हमें 500 या 500 से कम संख्या मिले। तो जब मैं 8 को 5 5 से गुणा कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो 5 25 हासिल के 2, 8 पंजे 40 और 2 42, यानी 425 मिलेगा। लेकिन मैंने 6 6 का गुणा किया तो यहाँ पर ज़्यादा संख्या मिलेगी, इसलिए हमें केवल 5 और 5 का गुणा करना है। अब इस 5 को ऊपर भी हमें लिखना है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इस साइड में जोड़ना है और इस साइड में घटाना है। तो यहाँ घटाने पर तो बचा 75, और यहाँ जोड़ो, देखो 5 और 5 10, हासिल का 1 कितना हो गया, 90 हो गया। अब अगला जोड़ा जो 0 का है वो नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पर देखो जब हम 8 का गुणा करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, 8 8 64, हासिल के 6, 6 का 6 आएगा, और 8 9 72, यानी 7264, जो इससे छोटा है। अगर 9 9 लेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी, इसलिए हमें 8 लेना है, और इस 8 को हमें ऊपर भी लिखना है। यानी कि अगर मैं 21 का वर्गमूल करता हूँ तो मुझे 4.58 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणा इसका वर्गमूल क्या आया, 4.58 का मतलब क्या हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसे हमें 1 ज़्यादा कर देना है, यानी हमारा फाइनल लगभग उत्तर कितना आया, 4.6। तो हम इस 4.6 से सीधा गुणा करेंगे। तो देखो गुणा करो तो ये हो गया, देखो 6 दूनी 12, हासिल का 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल निकल के आया वो आया 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल तो आ गया, अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब हमें त्रिभुज लेना है ABC। तो त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम इनकी भुजाएं लिखेंगे। भुजाएं A डैश ले लेता हूँ, क्योंकि ABC मैंने ले लिया, तो इसको हम इस भुजा को A डैश लेंगे। ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। B डैश कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और C डैश कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब हम अर्ध परिमाप S डैश ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा A डैश प्लस B डैश प्लस C डैश बट्टा 2। तो A डैश हमारा कितना हो गया, 3, B डैश हो गया 4, और C डैश हो गया 5/2। जोड़ेंगे इनको तो 12 आएगा, 12/2 का मतलब कितना हो गया, 6, यानी अर्ध परिमाप कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र बनेगा S डैश इंटू S डैश माइनस A डैश, S डैश माइनस B डैश इंटू S डैश माइनस C डैश। अब हम मान लगाएंगे। तो देखो S डैश हमने कितना निकाला, 6, और फिर ये हो जाएगा 6 माइनस A डैश, ये हमारा है 3, फिर हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। घटाएंगे अब इनको, तो ये हो गया 6 इंटू 6 में से 3 गया 3, इंटू 6 में से 4 गया 2, इंटू 6 में से 5 गया 1। अब इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 होता है, तो इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर आगे इंटू 3 इंटू 2, 1 का कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 का एक जोड़ा बना, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ गया, इंटू 3 का जोड़ा बना, 3 भी बाहर आ गया, और 2 और 3 का गुणा कितना हो गया, 6, है ना। तो ये क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। वो कैसे मिलेगा? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सीधा कर लेते हैं इसको, 9.2 प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 9 होता है 15, है ना। तो ये हो गया 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। यानी राधा के पास रंगीन कागज है और उसके प्रयोग से वो हवाई जहाज का चित्र बना रही है, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। जैसे ये आकृति है हवाई जहाज की। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस हवाई जहाज में जितने भी रंगीन कागज का प्रयोग हो रहा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल 5 भाग है। इन पांचों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जब इनको जोड़ेंगे तो ये हवाई जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो हमें इनकी लंबाइयाँ दी हुई है। तो ये लंबाइयाँ यहाँ जैसे ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 5 की होगी। फिर ये जो हिस्सा है आपका नीचे वाला, तो ये क्या है? आयत है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये हिस्सा भी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से भुजा सारी हमें दी हुई है। हमें केवल ये कौन सी आकृति है उनका क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये भाग 1 है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी भाग 1 का क्षेत्रफल। अब हमें क्योंकि प्रश्न बड़ा है इसलिए सीधा करना है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो ये त्रिभुज 1 जो है वो क्या है? यहाँ पर ये भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली ये भी 5 की होगी। फिर देखो ये नीचे वाली भुजा ये आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 1 है तो ये भी भुजा कितनी होगी? 1। यानी ABC के मान हमें दिए गए हैं और C कितना हो गया? 1। अब पहले हम अर्ध परिमाप यानी कि S निकालेंगे। S कैसे निकालेंगे? A प्लस B प्लस C बट्टा 2। 5 और 5 10 और 1 11, यानी ये हो गया 11/2। यानी S हमारा आ चुका है। ठीक है, S निकल के आ चुका है 11/2। अब हम सीधा सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S हमारा कितना हो गया? S हमारा हो गया 11/2। तो यहाँ आएगा 11/2 इंटू S 11/2 माइनस A हमने यहाँ पर कितना लिया? 5। तो यहाँ आ गया 5 इंटू 11/2 माइनस B फिर से 5 आएगा इंटू C S 11/2 माइनस C कितना हो गया? 1। यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि हमें एलसीएम से इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम इसका कितना हो गया? 2। क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पर तो 2 का 5 से गुना 10 हो गया, यानी ये हो जाएगा 11 माइनस 10। सेम यहाँ भी 11 माइनस 10/2 और यहाँ 2 एकम 2, तो ये हो गया 11 माइनस 2/2। अब हमें घटाना है तो ये हो गया 11/2 इंटू 11 में से 10 गया 1/2 इंटू 11 में से 10 गया 1/2 इंटू 11 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा? 9/2। चलो अब देखो, पहले इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ एक बार इसको 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3/2, है ना। या फिर एक काम करते हैं, देखो इस 11 के साथ जो नीचे बट्टे में 2 है वो इस 3 के साथ नीचे ले लेते हैं। समझ गए ना आप? यानी यहाँ से ये 2 हटाकर इस 3 के नीचे मैं ले रहा हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 हट गया। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 हट गया तो यहाँ पे क्या बचा? केवल 11। और यहाँ 9 का मैंने कर दिया 3 इंटू 3 और नीचे पहले से 2 है ये 1 के साथ, तो और यहाँ से 2 हटाकर मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर ले लो। इसका एक जोड़ा बन रहा है 1/2 बाहर आ गया, इसका एक जोड़ा बन रहा है 3/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया? अंदर गुने में √11 बच गया। ठीक है, अब ऊपर गुना करो इसका तो ये हो गया 3 2 दूनी 4 इंटू √11। अब देखो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? यानी जब मैं 3 में 4 का भाग दूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 0.75। तो जब इसको भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.75 और वर्गमूल 11, यानी 11 का जब हम वर्गमूल करेंगे
तो लगभग इसका उत्तर आएगा 3.3। मैंने प्रश्न 1 और 2 में वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखा दिया। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, है ना। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं। चलो 75 का 3.3 से, तो ये हो गया 5 तिया 15, हासिल का 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22, क्रॉस वापस यही आएगा। ठीक है, ये हो गया 5, 7, 4 और 2, यानी कि 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ पॉइंट आएगा 2.47, यानी पॉइंट के बाद जो ये जो दूसरा नंबर है वो 7 है। ये 5 या 5 से ज़्यादा होने पर इस अंक को हम 1 बढ़ा देंगे, यानी लगभग हमारा उत्तर आएगा 2.5। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, लगभग 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अभी तो भाग 1 का क्षेत्रफल आया। अब हम भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ भाग 2 जो है वो एक आयत है ना। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम अब भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग 2 का क्षेत्रफल। और यहाँ पर भाग 2 हमारा क्या है, आयत है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ जो लंबाई है वो हम क्या लेंगे, 6.5। तो लंबाई हो गई हमारी 6.5 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो गई 1, और 6.5 का 1 से गुणा कराने पर हमें वही मिलेगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भाग 3 एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा यानी ये वाली और ये वाली, इनका योग इंटू ऊंचाई। अब देखो इस भाग 3 में हमें ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके शीर्ष से 90 डिग्री वाली लाइन खींचेंगे, यानी इस भुजा पर लंब खींचेंगे। इधर भी हम ऐसे लंब खींचेंगे, ठीक है, यानी 90 डिग्री वाली लाइन खींचेंगे। जब यहाँ दोनों तरफ हम 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे तो ये जो है हमारा बन जाएगा आयत। ठीक है, अब देखो ये भुजा 1 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, और इधर भी ये भुजा 1 सेंटीमीटर की है। ये पूरी भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। तो ये भुजा कितनी हो गई, ये भुजा हो गई 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये हो 1 हो गई। तो बताओ ये हिस्सा और ये हिस्सा कितना हुआ, ये आधे सेंटीमीटर क्या हुआ, और ये हिस्सा भी क्या हुआ, आधे सेंटीमीटर का हुआ। ठीक है, तब जाके ये पूरी भुजा कितनी बनी, 2 सेंटीमीटर की। अब क्या मैं ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूँ, यानी यहाँ से देखो ये 90 डिग्री वाली लाइन जो है ये ऊंचाई है। तो यहाँ से हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कि भाई कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर है। तो देखो यहाँ कर्ण कितना है 1, तो ये हो गया 1 का वर्ग बराबर आधार कितना है आधा, तो ये हो गया आधे का वर्ग, प्लस लंब हमारा क्या हो गया h, तो ये हो गया h का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, आधे का वर्ग हो जाएगा 1/4, 1 का वर्ग यानी कि 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया 1/4 प्लस h का वर्ग। अब 1/4 को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस ये प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 बराबर h का वर्ग। अब 1 में से हम 1/4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा, है ना। ये 4 का क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 4 माइनस 1 यानी कितना हो गया 3, और नीचे 4, 3/4 बराबर h स्क्वायर। हमें h चाहिए तो हमें वर्ग को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल, यानी h हमें मिलेगा h बराबर वर्गमूल 3/4। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, है ना। तो यहाँ से तो वर्गमूल हटकर 2 हो जाएगा और यहाँ पर √3 रहेगा, यानी h हमें कितना मिला, h हमें मिला √3/2। ये हमारा हाइट का मान हो गया, यानी h निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर h का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि भाई देखो h का वर्ग, h में यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर मैं सीधा हाइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी h का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस आधे का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, घटाएंगे तो ये कितना आएगा 3/4। तो ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वर्गमूल, यानी h हमें क्या मिलेगा, h हमें सीधा मिलेगा √3/2। ये हमारा हाइट का मान आ गया, यानी h का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाग
3 का क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी यानी समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 इंटू एच। एच हमने कितना निकाला, √3/2। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 1 और 2 हो गया 3 इंटू ये हो गया √3/2। यानी यहाँ नीचे 2 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो नीचे तो आ गया 4 और ऊपर हमारा कितना हो गया 3 और गुणे में √3। ठीक है, अब 3/4 यानी 3 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.75 इंटू वर्गमूल 3 हो जाएगा 1.73, 1.73। ठीक है, यानी दूसरा जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो ये 7 का 7 ही रहेगा, यानी लगभग वर्गमूल 3 क्या होगा, 1.7। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आएगा 1.275। ठीक है, अब दूसरा नंबर हमारा 5 से ज़्यादा है तो ये 2 का क्या हो जाएगा 3, यानी लगभग उत्तर आएगा 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे भाग 3 का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम भाग 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 में देखो ये भुजा कितनी है, तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये नीचे वाली भुजा ये हमें कितनी दी है, 1.5, तो ये वाली भुजा हमारी हो गई 1.5। यहाँ बना लेता हूँ मैं त्रिभुज। ये भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये भुजा 1.5 सेंटीमीटर है। अब ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, यानी इस त्रिभुज में हमें ऊंचाई दी हुई है। तो इसमें हम त्रिभुज का कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब 1/2 इंटू आधार हमारा क्या हो गया, देखो ये 90 डिग्री की लाइन है तो ये आधार हो गया, आधार कितना है 6 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दी 1.5, तो यहाँ आ जाएगा 1.5। अब ये 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो यहाँ हमें 3 इंटू 1.5 करना है। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे भाग 5 का क्षेत्रफल। तो भाग 4 और भाग 5 दोनों सेम है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या मिलेगा, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। तो हम सीधा लिख देते हैं भाग 5 का क्षेत्रफल, ये भी क्या होगा, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी सभी भागों को हम जोड़ेंगे। तो देखो भाग 1 हमारा कितना आया, 2.5 वर्ग सेंटीमीटर, 2 आया 6.5 वर्ग सेंटीमीटर, 3 आया 1.3 वर्ग सेंटीमीटर, 4 आया 4.5 और 5 क्या आया, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब जोड़ो इनको, तो ये हो गया 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल के 2, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, यानी हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आया 19.3 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यदि आपकी बुक में आंसर 19.4 आ रहा है, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर भी हमारा सही है और ये आंसर भी हमारा सही है, दोनों आंसर सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रश्न हल कर रहे थे तो उसमें दशमलव की संख्या यानी पॉइंट वाली संख्या बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो पॉइंट वाली संख्याओं में 1 अंक 2 अंक ऊपर नीचे हो तो हमारा आंसर गलत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये जो आंसर है वो एकदम सही है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, प्रश्न 4 है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी कि दो आकृतियां हैं, एक समांतर चतुर्भुज और दूसरा त्रिभुज, और इन दोनों आकृतियों का जो आधार है वो उभयनिष्ठ है, यानी AB इसका आधार है और इसका भी आधार है, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी आपस में समान है।
यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, जिसमें ये जो आधार है इसका माप कितना है 28 सेंटीमीटर, यानी ए बी जो है वो 28 सेंटीमीटर है। बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो 26 और 30 सेंटीमीटर की है। एक भुजा हमारी 30 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा 26 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला काम हमारा होगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर देखो इन दोनों के क्षेत्रफल समान है, तो जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ से हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए ई बी लेंगे, ए ई बी में। ठीक है, इन त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या हो गई, ए हमारी हो गई 26 सेंटीमीटर, बी हमारा हो गया 28 सेंटीमीटर और सी भुजा हो गई 30 सेंटीमीटर। यहां हमें बी स्मॉल लेना है। ठीक है, चलो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी कि एस ज्ञात करेंगे। एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो ए हमारा क्या हो गया 26 प्लस बी हो गया 28 प्लस सी कितना है 30, भाग देंगे 2 का। तीनों को जोड़ेंगे तो 0 8, 8 और 6 14, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 बट्टे 2। 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो हमारा अर्ध परिमाप जो है वो कितना आएगा 42 आएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मान रखेंगे तो देखो एस का मान क्या है 42 इंटू 42 माइनस ए 26 है इंटू 42 माइनस बी, बी कितना है 28 माइनस इंटू 42 माइनस सी, सी कितना है 30। ठीक है, अब घटाएंगे हम तो ये हो गया 42 इंटू 42 में से 26 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 2 गया 1 इंटू देखो 12 में से 8 गए तो 4 बचे और 3 में से 2 गया 1 बचा। फिर इसमें 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। अब हम इनके जोड़े बनाएंगे तो देखो 42 को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 3, 14 तिया 42 होता है ना। तो 42 की जगह हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3। 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 चौक 16 होता है इंटू यहाँ 14 का 14 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ इसका जोड़ा बन रहा है। फिर देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 त्रिया 12 है ना। तो 12 की जगह आ जाएगा 2 गुणा 3। अब देखो जिसका जोड़ा बनेगा वो वर्गमूल से बाहर आएगा, तो 14 का जोड़ा बन रहा है 14 बाहर आ गया, गुणा 3 का जोड़ा बन रहा है 3 भी बाहर आ गया, 4 का जोड़ा बन रहा है 4 बाहर आएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है 2 भी बाहर आ गया, यानी सब संख्या बाहर आ गई। अब हम इनका गुणा करेंगे तो देखो 14 तिया 42 होता है और 4 दूनी 8, तो सीधा मैं 8 का गुणा कर लेता हूँ, 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 चौक 32 और 1 33, यानी इनका गुणा करने पर जो क्षेत्रफल मिला वो मिला 336 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल है। हमें प्रश्न में क्या दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है हम पहले वो लिख देते हैं कि हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो त्रिभुज ए ई बी के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर दे रखा है, तो अब इन दोनों के हम सूत्र लगा देते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना है 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर देखो आधार तो दिया हुआ है इसका,
समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है 28 सेंटीमीटर। तो आधार की जगह आ जाएगा 28 इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई की जगह मैं h लिख देता हूँ बराबर 336। अब यहाँ 28 गुणे में है तो उस तरफ किस में जाएगा, भाग में। ठीक है, तो h हमें क्या मिलेगा, h बराबर हो जाएगा 336/28। अब इन दोनों में हम पहले 2 का भाग देंगे, यानी 336 में पहले इसको हम 2 से काटेंगे, तो ये 14 बार कटेगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो देखो 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16। फिर इनका 2 से भाग जा रहा है, ठीक है, तो ये जाएगा 7 बार और ये जाएगा देखो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। अब 84 में हम सीधा 7 का भाग देंगे, ठीक है, तो 7 एकम 7, पीछे बचा 1, उतारा 4, 7 दूनी 14। यानी ये जो भाग है वो 12 बार पूरा जा रहा है, यानी 28 का भाग 336 में देंगे तो हाइट हमारी जो है, ऊंचाई हमें कितनी मिलेगी, 12 सेंटीमीटर। तो h बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, यानी एक घास का मैदान है। कैसी आकृति है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। इसमें क्या है कि 18 गायें हैं जो घास खा रही है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर की है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा हमें 30-30 मीटर दे रखी है, और बड़ा विकर्ण 48, यार इसमें जो विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है, 48 मीटर का दिया हुआ है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल प्राप्त करना होगा। यानी कि एक गाय कितनी घास खाती है वो हमें बताना है, कितने क्षेत्रफल की घास खाती है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो हम जानते हैं कि भाई समचतुर्भुज में जब हम विकर्ण खींचते हैं तो 2 त्रिभुज बनते हैं। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, यानी इनमें से किसी एक का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर मैं त्रिभुज ए बी सी लूंगा, है ना, यानी त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ देखो हमारी जो भुजा ए है, यानी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। बी हमारा कितना हो जाएगा, तो दूसरी भुजा मैं यहाँ ले रहा हूँ 30 मीटर, लेकिन जो तीसरी भुजा है वो हमारा विकर्ण है, वो कितना है, 48 मीटर का है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा a + b + c बटा 2। तो यहाँ पर देखो a हमारा 30 है, b भी 30 है, लेकिन c 48 है, बट्टा 2 आएगा बराबर। सबको जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 हो गया, और 60 में 48 जोड़ दो तो ये 8, 6 और 4 10, कितना हो गया, 108। 108/2 भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 54 बार, यानी इसका अर्ध परिमाप 54 सेंटीमीटर आएगा। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, √s × s - a × s - b × s - c। तो s कितना है, s हमारा है 54, तो यहाँ आ गया 54 × 54 - 30 × 54 - 30 × 54 - 48। ठीक है, घटाएंगे इनको तो ये हो गया 54 इंटू 4 में से 0 गया 4, 5 में से 3 गए 2, इंटू 4 में से 0 गया 4, 5 में से 3 गए 2, इंटू 14 में से 8 गए तो पीछे बचे 6, और 4 में से 4 गया 0, यानी इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर 6 आएगा। अब इनके हमें क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर 24 का तो जोड़ा बना हुआ है। अब 54 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 6 × 9, 6 9 कितना होता है, 54 होता है। तो जब यहाँ मुझे 6 मिलेगा तो 6 और 6 का जोड़ा बन जाएगा। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो एक जोड़ा हमें और मिल जाएगा। यानी यहाँ पर मुझे 54 की जगह क्या लिखना है, 54 की जगह मुझे लिखना है 6 × 3 × 3, और फिर ये 24 के जोड़े पहले से हैं तो 24 × 24 × 6। अब देखो 6 का जोड़ा बन रहा है, 6 बार आ गया, 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बार आ गया, 24 का जोड़ा बन रहा है, 24 बार आ गया। अब इन सब का गुणा करेंगे तो देखो 6 और 3 का गुणा, 6 3 18। अब 24 और 18 का गुणा करेंगे तो देखो 8 चौक 32, असल के 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 हो गया 19, क्रॉस 4 2 जोड़ेंगे तो ये 2, 9 और 4 कितना हो गया 13, हासिल का 1, 2 3 और 1 4,
यानी यहाँ पर इनका गुणा करने पर आएगा 432 वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर। तो ये त्रिभुज इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो दूसरा त्रिभुज है ACD, इसका क्षेत्रफल भी यही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम है। तो अब क्या करेंगे, हमें तो ABCD यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि ये जो क्षेत्रफल आया इसका हम 2 से गुणा कराएंगे, है ना, यानी दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो इस क्षेत्रफल को जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और 2 से गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 वर्ग मीटर। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया, 864 वर्ग मीटर। अब प्रश्न आगे कह रहा था कि प्रत्येक गाय ने कितने क्षेत्रफल की घास खाई, यानी एक गाय ने कितने क्षेत्रफल की घास खाई वो हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रत्येक गाय द्वारा लिखेंगे, प्रत्येक गाय द्वारा खाई गई घास, घास में बड़ा घ है, बराबर कुल कितनी गायें थी, 18। कुल क्षेत्रफल कितना है, 864। तो हम 18 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो पहले देखो इन दोनों को हम 2 से जब काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, फिर 3 बार और फिर 2 बार, और ये 2 का भाग जाएगा 9 बार। तो 432 में हम 9 का भाग देंगे। तो देखो 4 नम 36, घटाएंगे बचेगा 7, उतारा 2, फिर 7 नम 63, 8 नम 72, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया हमारा, 48 बार। तो यहाँ पर एक गाय जो है वो कुल मिलाकर 48 वर्ग मीटर की घास खाएंगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 6 है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी कर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16 में। यानी कि हमारे पास ऐसे त्रिभुजाकार के कुल 10 टुकड़े हैं, ठीक है, और इन 10 टुकड़ों में 2 प्रकार के कलर है। मान लो एक ग्रीन हो गया और एक रेड हो गया। तो ग्रीन के 5 टुकड़े हैं और रेड के भी 5 टुकड़े हैं, ठीक है। 2 अलग अलग कलर के कुल 10 टुकड़े हमारे पास त्रिभुजाकार है। आगे प्रश्न कह रहा है प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो एक टुकड़ा हमें दिया हुआ है, ये माप 50 है, ये 20 है, तो ये भी कितनी है, 50। तो इसकी माप जो है वो भी कितनी होगी, 50 होगी। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है ना। तो कितना कपड़ा लगा है इसका मतलब हमें क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक टुकड़े का, इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब कुल कितने टुकड़े हैं, 10। तो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन प्रश्न हमें कह रहा है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो प्रत्येक रंग में 2 रंग है, तो एक रंग में कितने त्रिभुज है, 5। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा उसको हमें 5 से गुणा कराना है। यानी प्रश्न में इसका क्षेत्रफल निकाल के हमें 5 से गुणा कराना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पहले हम त्रिभुज की माप लिखेंगे। यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं वो क्या हो जाएगी, ए हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, बी हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हम ले लेंगे 50 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम अर्ध परिमाप यानी कि S ज्ञात करेंगे। सूत्र हो जाएगा A + B + C / 2। तो देखो A हमारा हो गया 50, B हो गया 20 और C हो गया 50। भाग देंगे 2 का, तो 50 और 50 100 और 20 120। 120/2 का मतलब हो गया 60 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, √S × S - A × S - B × S - C। तो यहाँ हमारा S कितना आया, 60। तो ये हो गया 60 - 50 × 60 - 20 × 60 - 50। चलो
अब घटाएंगे तो ये हो गया 60 इंटू 60 में से 50 गया 10, 60 में से 20 गए 40 इंटू 60 में से फिर 50 गया 10। चलो अब इनके जोड़े बनाने, देखो 10 का जोड़ा तो पहले से बना हुआ है और 60 और 40 इनके हमें जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो देखो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 20। ठीक है, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 20। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चलो ये कर देते हैं अपन, 60 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 20 इंटू ये हो गया 10। 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 20 और ये हो गया 10। तो यहाँ जिसके जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर लेंगे। तो सबसे पहले देखो 20 का जोड़ा बन रहा है, 20 बाहर आ गया। 10 का जोड़ा बन रहा है, 10 बाहर आ गया। ठीक है, फिर कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो इंटू रूट में देखो 3 और 2 का वापस गुना करो, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ 20 और 10 का गुना कितना हो गया 200, तो उत्तर हो गया 200 रूट 6। यानी इस एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो आया 200 रूट 6 वर्ग मीटर। अब हमें प्रत्येक रंग का सेट यानी कि कुल कितने 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आगे लिखेंगे, छाते में लगा प्रत्येक रंग का कपड़ा का कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया उसका हमें किससे गुणा कराना है 5 से, क्योंकि प्रत्येक रंग का मतलब 5 कलर के जो त्रिभुज है वो एक ही रंग के हैं, इसलिए हम 5 से गुणा करेंगे। तो 200 इंटू रूट 6, तो गुणा करने पर हमारा उत्तर कितना हो गया 5 दूनी 10 यानी 1000 और इंटू रूट 6 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 भाग से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। यानी कि यहाँ हमें एक पतंग की संरचना दी है और ये जो पतंग है इसमें कुल 3 भाग है। ये पहला भाग यानी ये ऊपर वाला पहला भाग, ये नीचे वाला दूसरा भाग और ये छोटा जो है त्रिभुज ये तीसरा भाग है। अब यहाँ पर जो ये भाग दिया है वो क्या है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। और इस वर्ग का हमें विकर्ण दिया हुआ है। यहाँ देखो वर्ग का जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर है, यानी ये जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वर्ग के अंदर वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वर्ग एक दूसरे के समान होते हैं, विकर्ण दोनों समान होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ठीक है, तो देखो ये अगर भुजा 32 सेंटीमीटर है तो ये भी विकर्ण यानी कि भुजा कितनी होगी 32 सेंटीमीटर। तो जब ये 32 सेंटीमीटर है तो यहाँ इसका क्या हो रहा है समद्विभाजन। समद्विभाजन मतलब जितना ये हिस्सा है उतना का उतना ये हिस्सा होगा। तो अगर ये पूरी 32 है तो ये ऊपर वाला भाग 16 का हो गया और इसका ये नीचे वाला भाग भी 16 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब देखो इनका दोनों का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। कैसे कि इसमें देखो एक तो आधार हो गया और दूसरी ये हमारी ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई का सूत्र लगाकर इन दोनों का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो पहले हम इन दोनों भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 इंटू आधार ये नीचे वाला भाग होगा कितना है 32 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई ये ऊपर वाला भाग कितना हो जाएगा 16। अब मैं 2 से इसको जब भाग दूंगा तो 2 का 16 में 8 बार भाग जाएगा, यानी कुल मिला के मुझे 32 को 8 से गुणा कराना है। तो गुणा कराओ, देखो 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 1 कितना हो गया 25।
तो इस भाग 1 का जो क्षेत्रफल आया वो आया 256 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें भाग 2 का क्षेत्रफल चाहिए, भाग 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप चाहो तो सीधा 256 वर्ग सेंटीमीटर लिखो तो भी सही है, और फॉर्मूला लगा के करना चाहो तो भी ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटू, अब देखो इसका आधार भी यही होगा 32 इंटू ऊंचाई नीचे वाली भुजा कितनी है 16, भाग देंगे 8 बार कटेगा, 32 और 8 का गुणा कराएंगे तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो ये दोनों भुजाएं तो अपने को कितनी दी 6 सेंटीमीटर की दी, और ये भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं समान होगी 6 सेंटीमीटर की, है ना। अब इसमें हमें तीनों भुजाएं दी हुई है, तो देखो भाग 3 में, भाग अगर मैं 3 की बात करूं तो मुझे यहाँ पर भुजा ए हमें कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, बी हमें दी है 6 सेंटीमीटर, और सी भी हमें दी है 8 सेंटीमीटर। सी हमें कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर की है। अब पहले हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 प्लस 6 प्लस 8 बटे 2। 6 और 6 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या करेंगे, भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल। सूत्र क्या हो जाएगा, रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s हमारा कितना है, s हमारा 10 है तो ये हो गया 10 इंटू 10 माइनस ए यानी कि 6, 10 माइनस बी, बी भी हमारा 6 है, इंटू 10 माइनस सी, सी हमारा कितना है 8। अब घटाएंगे तो ये हो गया 10 इंटू 10 में से 6 गया 4, फिर 4 और 10 में से 8 गया 2। अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, है ना। तो ये हो गया 5 दूनी 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब देखो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है बाहर आ गया, 4 का जोड़ा बन रहा है 4 बाहर आ गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 वर्गमूल के अंदर रहेगा। ये हो गया 4 दूनी 8 इंटू रूट 5। ठीक है, तो बुक में रूट 5 ही लिखा हुआ है ना, तो इसको हम रूट 5 ही रहने देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने तीनों भागों के क्षेत्रफल निकाल दी, यही हमारा क्या है आंसर है। प्रश्न 8 है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। यानी ये जो डिजाइन है इसमें कुल 16 टाइल है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यानी अगर मैं एक डिजाइन की बात करूं तो एक डिजाइन में जो ये भुजाएं दी हुई है, जैसे इस भुजा का मान 28 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर की है और ये 35 सेंटीमीटर की है। ऐसे प्रत्येक भुजाओं का मान हमें दिया हुआ है। देखिए आकृति 12.18 में इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब हमें इन पर क्या करना है, पॉलिश कराना है, प्रत्येक टाइल पर पॉलिश करानी है। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे खर्च, तो देखो सबसे पहले हम एक टाइल जो यहाँ पर दी हुई है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल होगा, तो हम इसके क्षेत्रफल को 16 से गुणा कर देंगे तो हमें इस आकृति का कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब जब कुल क्षेत्रफल को हम 50 पैसे से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इस प्रश्न को कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर भुजाएं लिख देता हूँ। ए की माप में लिख देता हूँ यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, बी की माप हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और सी भुजा की माप हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो a प्लस बी, a हमारा हो गया 28 प्लस 9 प्लस 35 बट्टा 2, सबको जोड़ेंगे तो देखो 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल के 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7 बट्टे 2, भाग देंगे 2 का तो देखो 2 त्रिया 6 बचा 1, 2 छंग 12, यानी कि हमारा जो अर्ध परिमाप है वो कितना आया
36 सेंटीमीटर। अब हम इसका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर जो हमारा s का मान है वो कितना है, 36। तो ये हो गया 36 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 35। तो घटाएंगे, अब ये हो गया 36 इंटू 36 में से 28 गए तो देखो 16 में से 8 गया 6 और 2 में से 2 गया 0, सॉरी 16 में से 8 गए 8, यहाँ 8 आएगा, इंटू 36 में से 9 गया तो देखो 16 में से 9 गए 7 और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 27 और फिर 36 में से 35 गया, कितना बचेगा 1। अब हमें क्या करना है, इनके जोड़े बनाना है। तो देखो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले 36 को मैं 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, एक जोड़ा बन रहा है 6 का, तो ये हो गया 6 इंटू 6। फिर 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू, देखो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 3 इंटू 9 लिख सकते हैं। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 27 हमारा क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर ये इंटू 1, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। चलो अब देखो 6 का जोड़ा बना 6 बार आ गया, 2 का जोड़ा बना 2 भी बार आ गया, 3 का जोड़ा बना 3 बार आ गया, लेकिन देखो 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, तो ये वर्गमूल में आएगा। अब इनका गुणा करते देखो 6 दूनी 12 और 12 त्रिया 36, तो ये हो गया 36 इंटू रूट 6। अब रूट 6 का जो मान होता है वो होता है 2.45, तो यहाँ मैं सीधा मान लगा रहा हूँ, तो ये हो गया 36 इंटू 2.45। अब 36 को हम 2.45 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 6 पंजे 30 हसल के 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हसल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, क्रॉस लगाएंगे, 5 त्रिया 15 हासिल का 1, 4 त्रिया 12, 12 और 1 13 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ेंगे इनको तो 0, 7 5 12 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 7 और 1 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पीछे से हम 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर आएगा 88.20, यानी 88.2। हमारा जो क्षेत्रफल आया वो कितना है, 88.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है, एक टाइल का क्षेत्रफल है। और ऐसी ऐसी कितने टाइलें हैं, 16 टाइलें हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस 88.2 को 16 से गुणा करेंगे, तो 16 इंटू 88.2। अब गुणा करेंगे तो देखो 88.2 का 16 से गुणा, तो 6 दूनी 12 हासिल का 1, 8 छंग 48 और 1 49 हासिल के 4, 8 छंग 48, 48 और 4 कितना हो गया 52, क्रॉस लगेगा। अब 1 का गुणा क्या हो गया 2 8 8, जोड़ेंगे इनको तो ये हो गया 2, 9 और 2 11 हासिल का 1, 2 और 1 3, 8 और 3 11 हासिल का 1, 8 5 13 और 1 14। फिर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हो गया 1411.2। ये हमारा कुल डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर इस पर पॉलिश कराने का जो खर्चा है वो पॉइंट यानी कि 50 पैसे है, ठीक है, कितने हैं 50 पैसे, तो इस पर कुल खर्चा कितना आया, तो इस 50 पैसे का जब हम कुल क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो हमारा कुल खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे पॉलिश कराने का कुल व्यय, पॉलिश कराने का कुल व्यय बराबर जो क्षेत्रफल आया है 1411.2,
इसका हम किससे गुना करेंगे? 50 पैसे से, 50 पैसे से गुना करेंगे। इस 50 पैसे को हमें किस में बदलना है? रुपए में बदलना है। तो रुपए में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे? 100 का। तो यहाँ हम 50/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 कटेगा और यहाँ पर अब सीधा हम 5 का गुणा करा के फिर 10 का भाग दे देंगे, या फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। तो चलो भाग देते हैं। तो ये हो गया 7 दूनी 14, पीछे उतारा 1। अब हमने संख्या उतार ली है, उसके बाद भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ हासिल टूटी 0 लगेगा और अगली संख्या हम उतारे 1। तो ये हो गया 5 दूनी 10, पीछे बचा 1, संख्या उतारी 2, 6 दूनी 12। अब यहाँ एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ भी हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कुल व्यय जो हमारा आया वो आया 705.6 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 9 है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। तो यहाँ हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसकी ये ऊपर वाली और नीचे वाली जो भुजा है वो समांतर भुजा है और इनकी माप क्या है? 25 मीटर और 10 मीटर। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं इनकी भी माप दी हुई है, एक है 14 मीटर और दूसरी है 13 मीटर। अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब समांतर भुजाएं तो हमें दी हुई है लेकिन ऊंचाई हमें नहीं दी हुई है, तो हम पहले क्या करेंगे? इस ऊंचाई का मान ज्ञात करेंगे। अब ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है? तो देखो, इसमें हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि इस भुजा BC के समांतर बिंदु D से एक रेखा खींचेंगे जो इस भुजा के क्या हो? समांतर हो। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? रचना करनी है। और रचना में क्या करना है? देखो, भुजा, इसको मैं नाम दे रहा हूं E। तो मैंने क्या किया? DE समांतर BC खींची। ये मैंने क्या की? एक रचना की इसके अंदर। तथा इस बिंदु D से हमने एक 90 डिग्री वाली लाइन खींची इस भुजा AE पर। यानी कि हमने क्या किया? D, इसको नाम दे देते हैं F, DF लंब खींचा AE पर। ठीक है, तो ये हमने 2 रचना की। अब ये दोनों रचना करने से हुआ क्या? तो देखो, जब मैंने इस भुजा के समांतर ये भुजा खींची तो ये जो चतुर्भुज बना DEBC, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी समांतर है, ये दोनों भुजाएं भी समांतर है और सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक जोड़ा जब समांतर होता है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। तो ये भुजा 10 मीटर है तो EB की दूरी भी कितनी होगी? 10 मीटर होगी, है ना। अब ये दूरी 10 मीटर है तो ये दूरी क्या होगी भाई? 10 में से 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 मीटर। तो AE की दूरी हमें कितनी मिल जाएगी? 15 मीटर मिल जाएगी। और क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा अगर 14 मीटर है तो DE की लंबाई भी कितनी आएगी? 14 मीटर आएगी। तो ये रचना करने से हमें सभी भुजाओं के मान मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है? इस ऊंचाई H का मान ज्ञात करना है। हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई कैसे मिलेगी? तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब मैं सीधा क्या ले रहा हूं? त्रिभुज AED ले रहा हूं, AED में। ठीक है, और इस त्रिभुज में हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, नीचे वाली भुजा है और ये दोनों साइड वाली भुजाएं भी है। तो इनमें से मैं किसी एक भुजा को A ले लेता हूं। तो A मैंने मान लो क्या ले ली? 15 मीटर ले ली। B में ले लेता हूं 14 मीटर और C भुजा में ले लेता हूं 13 मीटर। यानी एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। अब जब मेरे पास तीनों भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले मैं अर्ध परिमाप यानी कि S ज्ञात करूंगा। सूत्र हो जाएगा A + B + C / 2। A हमारा है 15 प्लस B है 14 और C है 13 और बट्टे में 2 आएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ आएगी 42 बट्टे में 2, भाग देंगे तो आएगा 21 मीटर। यानी अर्ध परिमाप आ गया 21 मीटर। अब हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √S × S - A
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा कितना हो गया 21, तो ये हो गया 21 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13। अब हम घटाएंगे तो ये है 21 इंटू 21 में से 15 गया तो पीछे कितना बचेगा 6 इंटू 21 में से 14 गया तो पीछे बचा 7 और 21 में से 13 गया तो पीछे कितना बचेगा 8। अब हम इनके जोड़े बनाएंगे, तो जोड़े बनाने के लिए देखो 21 को हम 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, 7 3 21 होता है। यहाँ पर 6 है ना, तो 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 3 6, फिर यहाँ 7 और 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। चलो अब देखो 7 का जोड़ा बना तो 7 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बना 3 बाहर आ गया, 2 का एक जोड़ा बन रहा है 2 बाहर आ गया, फिर 2 का एक जोड़ा बन रहा है 2 बाहर आ गया। अब इनका गुणा कराएंगे तो देखो 7 3 21, 21 दूना 42 और 42 का 2 से गुणा कितना हो गया 84 मीटर, ठीक है 84 वर्ग मीटर। तो ये हमारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो इससे हमें ऊंचाई कैसे मिलेगी, तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 84, तो यहां से हम ऊंचाई का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आगे प्रश्न कैसे करना है उसको समझो। तो अब हमने क्या ज्ञात किया, हमने त्रिभुज AED का क्षेत्रफल ज्ञात किया और क्षेत्रफल कितना आया 84 वर्ग मीटर, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां लिखा मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई b इंटू h, है ना, बराबर 84, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो आधार हमारे पास है, आधार कितना है त्रिभुज का 15 मीटर, तो 1/2 इंटू बी की जगह आ जाएगा 15 इंटू एच हमें ज्ञात करना है, तो एच का एच ही रहेगा और ये हो गया 84। अब एच यहाँ रहेगा बाकी सब उधर जाएगा, तो देखो यहाँ 2 किस में है भाग में, तो इधर गुणे में आएंगे और यहाँ 15 गुणे में है तो वो भाग में यानी कि बट्टे के नीचे आएगा। तो यहाँ एच क्या होगा, तो भाई एच और 84 अपनी जगह पर है ना। तो यहाँ देखो ये 2 किस में है भाग में, तो ये गुणे में आएगा और ये गुणे में है तो ये नीचे भाग में आएगा। अब 84 और 15 इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है 5 3 15 5 बार और यहाँ 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 और 8 3 24 यानी 28 बार। अब हम 28 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 8 दूनी 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 में हमें भाग देना है 5 का, चलो भाग देते हैं। 5 एकम 5, पीछे बचा 0, ठीक है, उतारा 6, फिर 5 एकम 5 बचा 1, लगेगा पॉइंट आएगा 0, 5 दूनी 10, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो हमें कितनी मिली 11.2 मीटर। अब जब हमारे पास ऊंचाई आ गई है तो हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखो कैसे ज्ञात करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर समलंब चतुर्भुज नाम क्या है ABCD का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है, यही सूत्र होगा। तो अब हमें इनके मान लगाने हैं, तो इस साइड में आगे की ओर लगा देता हूं मैं। ये हो गया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये है 10 मीटर और ये पूरी है 25 मीटर, तो ये हो गया 10 + 25 इंटू ऊंचाई कितनी है 11.2। अब पहले हम जोड़ेंगे, तो देखो ये हो गया 1/2 इंटू 25 और 10 कितना हो गया 35 इंटू ये हो गया 11.2। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाने पर नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है और एक जीरो वाली संख्या 10 होती है। अब इन दोनों में देखो 5 का पहाड़ है, ठीक है,
तो इसको मैं 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 2 बार कटेगा और ये 7 बार, 7 पंजे 35 होता है। और 112 जो है वो 2 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर इस 2 से हम 56 को काटेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 28 और 7, यानी हमें 28 और 7 का गुणा कराना है। तो गुणा कराओ, देखो 7 8 56, हासिल के 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो हमारा जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 196 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।